नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान जी इनसे बातचीत करेंगे। रूपाली जी थे मौजूद, उनकी निधन भी हो गई है। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस हादसा को, अचानक से प्लेन क्रैश हो जाता है? अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की घटना है, मैं सबसे पहले उन तमाम जितने हमारे उस क्रैश प्लेन में शामिल हमारे लोग थे, उनकी जो मौतें हुई, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और ये बहुत बड़ी घटना है। मैं स्पष्ट कहूं कि बिहार के से लेकर जो आपका तमाम जितने अधिकांश एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस के जो जहाज़ चल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं तकनीकी खराबी इस तरह से होती है। पुराना जो है कि व्यवस्था में आप अभी भी जी रहे हैं, इसको अविलंब सुधार करने की ज़रूरत है। आप गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रूपाली जी साहब जैसे व्यक्तित्व उसमें थे। 56 ब्रिटिश सरकार के लोग उसमें शामिल थे। तो 242 लोग की मौत माने प्लेन क्रैश से हो, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जो है से कि आप देश के लिए, आप समाज के लिए और समाज की बुनियादी सुविधाओं के लिए आप जो जिस तरह से घोषणा करते हैं, आपको यह दर्शाता है। इस तरह से जो आप देखते हैं कि जितने भी प्लेन हैं, जो प्राइवेट कंपनियां का जो प्लेन है और सरकारी कंपनियां का जो प्लेन है, कहीं ना कहीं प्राइवेट से ज़्यादा आपका किराया उसका फेयर है, लेकिन व्यवस्था उससे आपका बद से बदतर है। तो इसकी व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, आप देखते हो कि जो प्राइवेट प्लेन में बैठते हैं और सरकारी प्लेन में बैठते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि किराया आपको मिलता है, इस किराया को आप उसमें खर्च भी करने का काम कीजिए, जिस पर सैकड़ों लोग का जो है कि जान गंवाते हैं। उस प्लेन जो क्रैश होता है, उसका इस तरह का पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसके लिए आपको पहले से तकनीकी जांच करके जो है कि प्लेन को ये करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है इस 2025 में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं हो गई? पहलगाम जो जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और अभी प्लेन क्रैश, उसके पहले भी तमाम घटनाएं हो रही थी। देखिए, ये तो स्पष्ट है और मैं कई बार हमने कहा भी कि अभी तक जितनी अधिकांश घटनाएं जो हुई है, चाहे पुलवामा हमला हो या अन्य घटना हो, जितनी भी आतंकवादी हमला हो, संसद पे हमला हो, वह बीजेपी की राज में हुई है। और लगातार जब मीडिया के लोग से मुखातिब होते हैं तो अपना 56 इंच का सीना दिखाते हैं, चाइना और पाकिस्तान को आँख तरेने का काम करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद किस तरह से चूक होता है कि लोग अपराधी आतंकवादी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भूल है, कहीं ना कहीं हमारी चूक है। इस चूक को हम कैसे दूर करें? और जहाँ तक की बात है, हमारे देश के हमारे सेनाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे देश की सेना, वह जो सीमा पर जो है कि पूरे देश की सुरक्षा करता है, वह जो मुस्तैदी से लड़ने का काम करता है। और हमारे सेनाओं को जिस तरह से कहीं ना कहीं चूक हो जाता है और उसको जो आज हत्या होता है, तो उसका जो आपने गलत मिसयूज करते हैं, सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। अरे भाई, उस शौर्य को जो है कि पूजा करने का काम कीजिए, जिसके बल पर आज पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। वह सेना को मैं नमन करना चाहता हूँ, मैं वंदन करना चाहता हूँ, जो कि अपना जान गंवा कर देश की सुरक्षा करता है। एक आखिरी सवाल। नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बिहार दौरे पर हैं। फिर से एक बार 20 तारीख को वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए, यह सरकारी राशि का दुरुपयोग है। सीधा ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी जब जब चुनाव, चाहे वह बिहार का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, वह सरकारी खर्च पर बिहार में दौरा करते हैं और बहुत बड़े बजट में इस खर्च को ले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि अगले बार जब उनका बिहार दौरा हुआ, पूरे रोड शो करने का काम किए, बिहार की जनता ने उसको ठुकरा दिया, अभिवादन करने तक वहाँ नहीं पहुँचे। आपका उनका जो है कि रैली फ्लॉप रहा। उसके बावजूद यह चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी रूप में बिहार के लोगों को जो है कि इस बार ठगने का काम करें, जुमलेबाजी करके जिस तरह से धोखा देने का काम किए हैं, वह धोखा न करने का काम करें। और बिहार के लोग जो है कि झांसा में इस बार आने वाला नहीं है।
चलिए, तो बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसा हम नहीं, ऐसा जनसुराज के प्रवक्ताओं का कहना है, लोगों का कहना है। खैर, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।